अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चिनाब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्लिम अहमद मलिक। डोडा बाज़ारों में लोगों के शदीद रश होने के बावजूद ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों के लिए खरीदारी नहीं है। जानवरों के बेचने वाले जो अपने जानवरों को डोडा मार्केट में लाते थे मायूस हैं क्योंकि जानवरों के लिए खरीदारी नहीं है। कुछ माहिरीन का कहना है कि मुसलसल लॉकडाउन की वजह से लोगों में पैसों की कमी की वजह से लोगों को खरीदारी की ताकत नहीं है। इश्तियाक अहमद देव। नहीं देखिए, जो पिछले एक दो बरसों में जो जम्मू कश्मीर के जो हालात रहे, पहले एक हालात थे, फिर 1.5 साल से लगभग कोविड भी है, अब ये दूसरी तीसरी लहर भी आ रही है। तो मेरे ख्याल में लोगों में क़ुव्वत ख़रीद जो है, परचेजिंग पावर नहीं रही है और उसके असरात जो है जब कोविड शुरू हुआ तो उस वक्त नज़र नहीं आए, लेकिन आज हम देख रहे हैं। ये मेरी उम्र 51 साल है, मैंने पहली बार देखा ईद उल अज़हा पे इस तरह से जानवर बाज़ार में हैं, हज़ारों की तादाद में। एक दिन कुर्बानी में है लेकिन वो नहीं बिक रहे हैं। जो हमारा देहाती जो भेड़ पालन से वाबस्ता था वो साल में भेड़ों पालता है इस उम्मीद के साथ कि जो बकरा ईद है उस पर मुझे इसका अच्छा दाम मिलेगा, तो वो 10 ज़रूरतें पूरी करता है। एक तो जानवर बिके नहीं, जो बिके वो बहुत कम निरखों पे बिके हैं। तो बाकी मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है। आप किसी भी दुकानदार को पूछे, गोश्त का देखिए, आप मुर्गों वालों का देखिए, दूसरी तीसरी चीज़ें, ये होम डेकोर देखिए, आप किरियाना में देखिए, सब्ज़ी वालों में देखिए, बिल्कुल नहीं कहीं है। हालांकि पहले शनिचरवार और एतवार को लॉकडाउन था, अब ये 2 दिन थे, उम्मीद थी कि मार्केट आएगी शायद कहीं वो है, लेकिन है नहीं कहीं। बिल्कुल लोग परेशान हैं। जब क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, जब पैसा ही नहीं है लोगों के पास, वो और जो कोई आता भी है परचेजिंग करने, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा तो लोग बड़ा हिसाब करके लेते हैं। जहां उनको 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये भी बचते हैं, वो कोशिश करते हैं वो 20 रुपये बच जाए। इट मीन्स कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हुई है। मेरा नाम शराफत अली, क्योंकि जिस भेड़ों को हम पिछले साल या उससे 2 साल पहले बेचते थे उससे कम रेट इस साल हमें आ रहे हैं इन भेड़ों पे। और कोई भी बंदा इन भेड़ों, देखो किस लेवल के भेड़ों हैं, ये बहुत अच्छी ब्रीड है इनकी, मगर लेने वाला कोई तैयार नहीं है। वो इस वजह से कि किसी के पास पैसा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात हो रही है। जी, हम बड़ी मेहनत से पालते हैं सर, 1 साल 1.5 साल से हैं ये हमारे पास। और बड़ी जिस वक्त हम छोटे बच्चे खरीदते हैं, लाते हैं, तकरीबन 8 या 9 हज़ार में हमें ये बच्चा मिलता है, एक अच्छी ब्रीड वाला। लेकिन उसके बावजूद हम 1 साल हम पालते हैं, पत्ते काटने पड़ते हैं इनके लिए, फीडिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर करनी पड़ती है, 3 टाइम इनको फीडिंग करनी पड़ती है, सुबह, दोपहर और शाम को। उसके बावजूद भी लोगों में ऐसा रुझान नहीं पाया जाता कि लोग खरीद सकें, क्योंकि हर एक जो बड़े से बड़ा तबका वो उस सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कम ख़त्म हो चुकी है। हमारे कोई 35-40 किलोमीटर दूर से आए हैं, कल आए हैं सर, कल आए हैं हम यहाँ। और कल से, क्योंकि जो लोग लेते थे 40 या 50 किलो वाला भेड़ू हमसे लेते थे, वो आज डिमांड कर रहे हैं 18 या 20 किलो वाला अगर होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मज़दूर के पास करने के लिए मज़दूरी नहीं है। दुकानदार को देखो, वीकली लॉकडाउन चला है, जिसकी वजह से बहुत ही गरीबी आ चुकी है, आवाम बहुत ही तंग आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी फरीदाबाद डोडा शहर के अवाम नास से गुजारिश है कि जो भी सुन्नत इब्राहीम यानी कल परसों कुर्बानी करेंगे, उनकी खालें जो हैं, जानवरों की खालें जो हैं, उन्हें डस्टबिन में, नालियों में या गलियों में न फेंकें। आपसे गुजारिश है कि आप उनकी खालें बाज़ाब्ता तौर पे कहीं दूर दफन करें। इसके साथ साथ मेरी मोदबाना गुजारिश है, खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब सीरत कमेटी के सदर, और जिन जिन मसाजिद शरीफ में ईद की नमाज अदा की जाएगी, वहाँ के तमाम आइमा हजरात से मेरी गुजारिश है कि ऐलान वहाँ पे किया जाए कि ताकि ये जो जानवरों की खालें हैं वो गलियों में या डस्टबिनों में न फेंकी जाए। खुद भी बीमारियों से बचें और हम भी बीमारियों से बचेंगे, साफ सफाई का खास ख्याल रखेंगे।
इंशाअल्लाह। ईद उल अजहा के पेश नज़र ज़िला रामबंद के कस्बा बानाल में आवाम का बड़ा रश देखने को मिला। लोग मुख्तलिफ चीज़ें गोश्त, बकरी, कपड़े और दीगर एशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। पुलिस SOPs पर अमल पैरा होने के लिए ऐलानात करने के लिए तैनात कर दिए गए थे। लोग बाज़ारों में कुर्बानी के जानवर भी खरीदो फरोख्त कर रहे थे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और पार्टी के सदर सज्जाद शाहीन ने भी लोगों को ईद मुबारक पेश की। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोविड प्रोटोकॉल और SOPs पर अमल करें। आइए देखते हैं बानियाल से मेहरान मानी की यह रिपोर्ट। मुबारक मौके पे मैं न सिर्फ पहले इस्लाम को, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम और बिलखसूस ज़िला रामबन और ख़ास तौर पे बानिहाल हल्का इंतखाब के अवाम को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा। और मैं इल्तमास करूँगा कि इस ये जो ईद उल अजहा जो है, ये सुन्नत इब्राहीमी जो हमें अपनी सबसे अजीज़ और प्यारी चीज़ की कुर्बानी का दर्स देती है, इसमें कुर्बानी करें और जो भी साहिब हैसियत लोग हैं कुर्बानी करें। और ख़ास तौर पे जो गरीब हैं, यतीम हैं और मस्कीन लोग हैं और गरीब तबका जो है उनका भी इसके साथ साथ ख्याल रखें। मैं तमाम अहले इस्लाम को मुबारक के साथ साथ ये इल्तमास भी करूँगा कि अल्लाह ताला की बारगाह में सरब सजूद हो के हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। और इस वक्त के जो हालात हैं, इस वक्त की जो मुश्किलात हैं, जिन माहौल से हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करें कि पूरी दुनिया के अवाम जो है इस मुश्किल में से निकल के बाहर आए। और ख़ास तौर पे जो कोरोना का जो इस वक्त वबा फैला हुआ है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस कोरोना के वबा से नजात दे। और मैं ख़ास तौर पे यहाँ के अवाम से ये गुजारिश करूँगा कि ईद के मौके पे वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और मास्क पहने और अपने अहलो अयाल की ज़िंदगी का, उनकी सेहत का भी वो ख्याल रखें। ज़िला रामबंद के पंचायत बवदर बी के लोग लेवर गांव से गेगरनाग तक 3 किलोमीटर रोड से आज भी हज़ारों लोग महरूम है। लोगों ने रियासती इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि हमारी सड़क जल्द तामीर की जाए। हमारे जो मांग है इस लेवल 2 गगरनाग, ये हमारे पौधे बचे खत्म, इनको हेड लोड से इनके दिमाग, इनके जो खून के कतरे ये खत्म हो चुके हैं। हम भी मरने के करीब बन गए हैं जनाब। किसी वक्त से ही हमारे बुजुर्गान को भी पता नहीं लगा आज तक ये क्या चीजें होते हैं। मांग DC साहब को हम कर रहा है जी, ये हमारे रोड गिरफ्तार रहा, दफ्तरों में रहा और इसके तरफ हम बहुत अनपढ़े हैं। यहाँ कहने वाला, यहाँ बताने वाला, यहाँ कोई आदमी आगे निकलने वाला, उतना बोलचाल करने वाला न कोई होगा। जिला वाली हर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मांगते हम रोड, ये हमारा कागज इस वक्त हर दफ्तर में इसको सुनवाई होनी चाहिए। लेवरा टू गगरनाग रोड चाहिए हमें सर। जितनी भी एज मेरी गुजर गई अभी तक, उतनी एज से हम मांग रहे हैं कि रोड चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आवाम गगरनाग से इस वक्त ये एहतजाज हैं और आप मीडिया के माध्यम से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी बात पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे DC साहब से और हुकूमत तक पहुंचाते हैं कि गरीब आवाम की बात, गरीब आवाम के मसाइल। यहाँ के मसाइल ये हैं कि 1947 से लेकर जब बख्शी गुलाम अहमद का दौर था, उस दौर से लेकर
और आज 2021 तक इस इलाकाई गगरनाग में, जो कि मरकज़ नील से एक इलाका जो एंड में गगरनाग है, ये ल्योरा से 4 किलोमीटर ऊपर है और इसमें कोई अभी तक न रोड है न कोई यहाँ इंतज़ाम है। इसीलिए मैं मीडियम के माध्यम से आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, मीडियम के गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचनी चाहिए कि आवाम की आवाज़ ये इन तक पहुँचनी चाहिए। 47 से, मगर मेरी उम्र 37 साल हो चुकी, मगर सारे हमारे ये बुज़ुर्ग लोग हैं 1947 से ये ऐसे ही गुजार रहे हैं। हमारी जो बीमार, हमारी डिलीवरी हम बहनियाल ले जाते हैं, जब हम पहुंचते हैं ल्योरा तब तक वो दम तोड़ बैठते हैं। 4 केसेस मैंने अपने कंधे पर उठाकर यहाँ लाए, वापस यहाँ से लेकर हम बहनियाल जा रहे हैं और रास्ते में दम तोड़ देती है। और हमारे MLA साहिबान को भी ये पता है, हमारे अपोजिशन MLA साहिबान को भी पता है। पूरे हम जब हुकूमत PDP थी उस वक़्त उनके सिविल सेक्रेटरीट के अंदर भी गए कि हमने कहा कि हमें ल्योरा टू गगरनाग रोड सैंक्शन करवाओ, और उसका प्रोजेक्ट 2010 से उन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। अभी तक इसका कोई प्रपोजल नहीं हुआ और पिछले साल इसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ। जनाब, जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ, ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बाद इसका इंडन बना और चीफ कंस्ट्रक्टर ने इसका इंडन बनाया। इंडन बनाने के बाद जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ, PWD डिपार्टमेंट ने भी और SDM साहब ने भी इसकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन करवाया। ज्वाइंट इंस्पेक्शन करवाने के बाद उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे, आपकी रोड की टेंडर हम करवाएंगे। तो अभी तक कुछ भी नहीं। अभी परसों 7 तारीख को हम गए जब रामबन DC साहब के पास भी, और हम जो DDC चेयर्स हैं जनाब मैडम शमशादा शान, उनके पास भी गए। उन्होंने DFO साहब से बात की, उन्होंने कहा कि परवेज़ पोर्टल पे आप इसको ऑनलाइन कराओ। वो भी हमने ऑनलाइन करवाया और अभी तक इसका कोई हमें पता नहीं लग रहा। ल्योरा टू गगरनाग हम शिस्तर, हम सिमट, सरिया, जितने भी ये है करेज हम करते हैं यहाँ से वहाँ तक हमें 100 रुपया 150 रुपया हमें क्विंटल का देना पड़ता है करेज। आज ज़िला डोडा में ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए। ह्यूमन राइट्स के जनरल सेक्रेटरी ने डोडा में मुख्तलिफ लोगों में कार्ड बांटे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर इकाई की जानिब से डोडा में एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें जिला इकाई डोडा तश्कील दी गई। ये इजलास नेशनल ह्यूमन राइट्स जनरल सेक्रेटरी शाहिदा परवीन की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस मौके पर डोडा के मारूफ साफ़ी समाजी कारकुनान के अलावा मौजूद शहरियों ने भी शिरकत की। इजलास में नेशनल ह्यूमन राइट्स के कामकाज के बारे में शुरा को आगाह किया गया और बताया कि किस तरह वो समाज के तमाम तबका से वाबस्ता लोगों को इंसाफ की फरहमी में मदद करेंगे। इसके अलावा ख्वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद पर भी वो काम कर रहे हैं ताकि समाज में कमज़ोर तबका के अलावा ख्वातीन पर हो रही जुल्म ज़्यादती पर कदम लगाई जा सके। इस मौके पर सईद रियाज अहमद को नेशनल ह्यूमन राइट्स का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नामजद किया गया। उनको शनाख्ती कार्ड के अलावा 30 लेटर भी दिया गया। फयाज अहमद पामपोरी को UT जम्मू कश्मीर का कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया। सईद रियाज ने बताया कि वो नेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को अहसन तरीके से अंजाम देंगे और समाज के हर शख्स को इंसाफ दिलाने में हर मुमकिन अमदाद फराहम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इससे कबल भी समाजी बहबूद के काम करते आए हैं। इजलास में फरदौस रासर को डिस्ट्रिक्ट मेंबर जबकि उमर शहजाद को सेक्रेटरी नामजद किया गया। स्वागत करती हूँ रियाज जी, इनको मैं वेलकम करती हूँ, उन्हें मैं कार्ड देना चाहती हूँ। प्रिय चाड़क साहब, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे, वेलकम। ये इनका अथॉरिटी लेटर है। वेलकम। मैं इन सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, काम करेंगे अच्छी तरह, और जो ह्यूमन राइट्स के काम है वो ये करेंगे। जहाँ गवर्नमेंट के साथ भी मिलके काम करेंगे, हमें गवर्नमेंट के कामों में दखल नहीं देना, लेकिन जो हमारी गरीब आवाम है उसके लिए हम मिलके काम करेंगे। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी शाहिदा परवीन आज डोडा में आई हूँ इन्हें कार्ड देने, इनका मैं वेलकम करती हूँ। हमारा कुछ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी हम सबको हमने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और आज ये ग्रुप हम मतलब सारा मिल के जो है
वो आगे काम ये बढ़ाएंगे। मतलब जहाँ भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी, जिसको भी ज़रूरत होगी, तो हम वहाँ ऑन द स्पॉट पहुँच जाएंगे। तो हमारे साथ जो है मैम भी हैं और सर भी हैं, चाइल्ड सर भी हैं, और हम सब मिलके इस जो हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स के जो भी काम होंगे वो हम सारे मिलके आगे चलाएंगे। थैंक यू। हमारे न्यूली अपॉइंटेड हमारे जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट डोडा के रियाज साहब, मैं इन साहब का, और जो हमारे दूसरे मेंबर्स आज अपॉइंट हुए हैं, इनका मैं वेलकम करने आया था यहाँ पे। और हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की पुरानी टीम और जो नई टीम बन रही है, सब मिलकर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के अवाम के हितों में काम करेंगे और हमारे अवाम के जो भी मसले हैं वो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हमारा पुलिस विभाग है डिस्ट्रिक्ट का, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उनसे मिलकर हम इन लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेशनल जनरल सेक्रेटरी मैडम शाहिदा परवीन जी, कंचन मैम, चाड़क साहब और हमारे नए जो इसमें जुड़े हुए हैं फिरोज साहब, उमर शहजाद और फयाज़ बाबूरी साहब, मैं सबका वेलकम करता हूँ। ख़ास करके मैडम का जो पहली बार हमारे डोडा में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई हैं, इससे पहले भी आई होंगी, लेकिन आज जो हमारा पूरा यहाँ पे ग्रुप मौजूद है ख़ास करके मीडिया का, तो हम यही कहेंगे कि हम आज तक भी आवाम का काम करते रहे, सोशल वर्क करते रहे, लेकिन उसमें कुछ और मज़ा था। लेकिन जब आप ह्यूमन राइट जुड़ गया साथ में, तो इसमें ये मज़ा दुबाला हो गया, क्योंकि हमारे पास आए दिन ऐसे मतलब वाक़ात आते रहते हैं जिनके लिए लोग तरसते हैं कि हमें कोई साथ चले, हमारे साथ कोई किसी ऑफिसर के पास चले, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब हमारे पास डबल पावर आ गई है, पहले मीडिया था, अब ह्यूमन राइट्स आ गया है, और जितने भी हमारे मेंबर हैं ये बड़े तनदेही से काम करेंगे, पहले भी करते रहे, अब ज़्यादा तनदेही से काम करेंगे। हम मैडम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है ऑलरेडी 30-35 लोग हमारे इस मीडिया एसोसिएशन में हैं, और सभी इसमें जुड़ेंगे और सभी बिल्कुल दिल की गहराइयों से इस एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे, इस आपके ह्यूमन राइट्स का जुड़ेंगे और लोगों के काम आएंगे जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे रात हो दिन हो, जब भी कोई भी हमारे पास वाक़ा आएगा इस किस्म का जहाँ पे हमारी ज़रूरत हो और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हो, तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी बढ़ते रहे, लेकिन अब पूरे ज़ोर शोर से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि मैडम तक बात ना पहुँचे, उससे पहले हम इसको हल करना चाहिए और करेंगे। अगर कहीं हमसे भी ना हो सका फिर तो हम मैडम को बुलाएंगे, तो हम पूरा यकीन दिलाएंगे पूरे ह्यूमन राइट्स के जितने भी ग्रुप हैं सबको कि हम डोडा का जो आज ये काम शुरू हुआ है, आज से हमने जो काम करना शुरू किया, तो हम इसको बड़े तनदेही से निभाएंगे। शुक्रिया। ह्यूमन राइट्स के मैं भद्रवा से हूँ। हमारा मेन काम रहता है कि हमें ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए कि हमें कार्ड मिलेगा, ये मिलेगा, इस चीज़ की ख्वाहिश हमारे पास होनी नहीं चाहिए। हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम किसी के काम कैसे आ सकें। दिखावे और बाकी चीज़ों से ऊपर निकल के अगर हमें दिखता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है कहीं पे, हमें वहाँ दूसरों की, गरीबों की, हर किस्म के, मतलब जिस चीज़ को हमारी ज़रूरत है हमें आगे आना चाहिए। इस चीज़ में डरना नहीं है, इस चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन के अपोजिट भी ऐसे खिलाफ नहीं होने। हाँ, उनको पकड़ना है, गलत करने में पकड़ना है उनको, अपने साथ पूरे ग्रुप को लेकर चलना है, हमने उनको दिखाना है कि सही रास्ता क्या है। यही मेरा कहना था। मैडम शाहिदा परवीन जी, कंचन जी, चाड़क साहब, रियाज साहब, जुनेद जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने तकलीफ की, टाइम निकाला और यहाँ आए, हमारे साथ मिले। इतना कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो माशरती, इक्तिसादी और सियासी उथल पुथल है दुनिया में, ऐसे में ह्यूमन राइट्स जो है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनका एक बहुत अहम रोल बनता है। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो आज के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन, रिश्वत, बेराह रवी ये काफी देर चलता रहा, लेकिन ये इन्हीं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि उन्होंने अंधेरों में चिराग जला के जो है रोशनी की, और जिन ममालिक को आज हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, जैसे अमेरिका है, एक जमाना था 100 साल या 150 साल पहले आगे बेतहाशा रिश्वत थी, डिस्क्रिमिनेशन थी लोगों के साथ,
कुछ लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। और उस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है? आज मैं भद्रवाह से डिस्ट्रिक्ट डोडा आई हूँ। यहाँ पे मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा मिस्टर विजय चाड़क जी हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला की ह्यूमन राइट्स की तरफ से कंचन जी हैं, साथ में डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जुनेद जी हैं। यहाँ हम आज अथॉरिटी लेटर और कार्ड बांटने आए हैं। मिस्टर चेयरमैन साहब फयाज सैयद जी और वाइस चेयरमैन योगेश जी, इनके साथ और मेम्बरान हैं जिन्हें हम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने आए हुए हैं। उम्मीद है कि ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से बहुत अच्छा काम करेंगे और गरीब आवाम की हेल्प करेंगे। जहाँ गरीबों को हमारी ज़रूरत होगी ह्यूमन राइट्स की, वहाँ ये हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ, मैं भी अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। जब मैं ह्यूमन राइट्स में आई हूँ, मैं कहती हूँ मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान है, पूरी फैमिली है ह्यूमन राइट्स की तरफ से। कि मेरे पे भी लोगों ने ऐसा कीचड़ उछाला था जिसकी वजह से मैं बिल्कुल मतलब हिम्मत नहीं हारी, मगर मेरे में सच्चाई थी। जो सच्चाई मैंने आज तक मेरे साथ चल रही है और उस सच्चाई की वजह से मैं बिल्कुल बाहर निकल गई हूँ साफ़ सुथरी। तो नहीं तो लोगों ने मेरे पे भी ये कीचड़ उछाली थी, क्योंकि मेरे साथ पूरी फैमिली है। इस वक्त अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जो 10 उंगलियां है ना हमारी, ये मुट्ठी बन जाती है। तो इस अब आगे हमने एक साथ चलना है। जहाँ जिसको ज़रूरत होगी ह्यूमन राइट्स की तरफ से उसकी हेल्प करनी है हमने। सोशली, इकनॉमिकली, एजुकेशनली हमें यहाँ बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे हमने हेल्प करनी है एक दूसरे की, क्योंकि इस मुकाम पे हमने ज़्यादा ध्यान देना है। ये अभी जो हमारे कोविड के दौरान जो ये केसेस आपको सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा काम ये है कि पहले जो हमारे वर्किंग क्लास लोग थे, चाहे वो लेबर से लेकर जो हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, सब के सब अपने जॉब पे जाते थे। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकल स्ट्रेस है जिसकी वजह से घरों में जो है इस वक्त बहुत अशांति सी फैल रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली लोगों में बहुत प्रेशर है। जहाँ पर जॉब जा चुके हैं, घरों में जो है कमाई का व्यवसाय जा रहा है आस्ता आस्ता, और जिसकी वजह से जो है लोगों को उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो घरों में काफ़ी क्लैशेज आ रहे हैं, क्योंकि क्लैश तो आएंगे नेचुरली। एक औरत जो है घर में घर चलाने वाली होती है, मर्द कमाने वाला होता है, जो हमारी सोसाइटी अभी इसी पे डिपेंड है 80 to 90%। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोविड की वजह से जो हमारे लॉकडाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, प्राइस लेवल हाई हो रहा है लेकिन कमाई का लेवल जरिया बिल्कुल नहीं है। तो ये भी एक रीज़न बहुत बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा ये केसेस बाहर हमारे पास आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में किन चीज़ों पे आप काम? डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास जो है, हमारे पास तो सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिकली और सोशली हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसका कोई भी गवर्नमेंट जो भी हमारे स्टेट में आई है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा की डेवलपमेंट का कभी ध्यान नहीं दिया हुआ है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी ले लीजिए, चाहे वो आप हॉस्पिटल एरिया ले लीजिए, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में 0.001% है, जिसकी तरफ से किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी ओर हमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर हमारे पास सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली, जैसे मैडम ने बताया कि ये तीनों एरियाज कवर करने के लिए अगर हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसे एवेन्यूज़ लाए जाएँ जो हमारे यहाँ पब्लिक और आवाम के फ़ायदेमंद हो। अभी हमारा ग्रुप जो है वो बन रहा है, तो बहुत सारी महिलाएं जो है आगे आ रही हैं इस काम में। तो मतलब हम क्या करेंगे कि जो महिलाएं हमारी हैं जिनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं कि मतलब हम उनकी काउंसलिंग वगैरह करें कहीं जाके, कि हम उनको मतलब जो भी उनके मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करें और अपने लेवल पे ही सोचेंगे कि उनको कैसे सुलझाएं हम। फिर जहाँ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनकी भी हेल्प लेंगे, बट ये है कि हम अपने लेवल पे कैसे उनको सुलझाएंगे। मैम हमारे साथ साथ हैं, एज ए टीम मेंबर हम उन मसलों को वहाँ पे ही सुलझा सकते हैं। तो मतलब हमारे पास बहुत सी महिलाएं मतलब ग्रुप जो है हमारे पास बना हुआ है, तो हम लोग इस मसले पे भी काम करते हैं। मतलब मैम के साथ मैंने बहुत काम किया। अभी लास्ट मंथ भी हम मतलब इसका उधर गए थे
पदरी वाली साइड, एक साइड हम पदरी वाली साइड गए थे और एक हम गए थे गुलडंडा वाली साइड। वहाँ पे भी जो मतलब हमारे गुज्जर बकवाल जो कम्युनिटी है, इसके लोग जो हैं वहाँ पे हम उनसे डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपको फेस करना पड़ता है। तो इस पे भी हम वर्क हमारा जो है वो चल रहा है। उनको डील करना जो है फिर उसको उसी हिसाब से डील करना पड़ता है। वो दोनों बोथ साइड्स का हम मसला जो है वो देखते हैं। तो जब वो पूरा आउटपुट हमें मिलता है तो वो हमें पता चल जाता है उस टाइम पे कि फिर जो हमसे नहीं सुलझती हैं बातें तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर कर देते हैं कि हमसे ये बात नहीं अब होगी, तो आप इसको मसले को आगे ले जाएं। नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है ये हर एक सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम हर एक को इक्वालिटी देते हैं। पॉवर्टी, इग्नोरेंस और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में है जो हमें देखनी है और हर एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ उसके पास जाना होगा। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, फॉरफ्लंग आता है, हम हो सकता है हर जगह तक ना पहुँच पाएँ, बट वी फील कि सभी लोगों को यूनाइटेडली इसमें काम करना चाहिए। और किसी को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, व्हाट एवर जिस तरीके से भी होगा, तो वो इवन हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। जल्द ही डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिस सेटअप होने वाला है। और अभी हमारे साथ जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो परवीन मैम जी हैं, ये आए हुए हैं और इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टार्टअप किया है और हम चाहते हैं कि लोगों की भी कॉपरेशन इसमें हमें मिले। देखिए, सबसे पहले मैं मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने डोडा का दौरा किया आज, साथ में चाड़क साहब, कंचन मैम, योगेश जी और जुनेद साहब और बाकी जो यहाँ के मेंबर जुड़े हैं। हम ऑलरेडी इन कामों में आगे होते थे, हम ये काम करते रहते, सोशल वर्क करते रहते थे, लेकिन अपने लेवल पे अब एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी है ह्यूमन राइट्स, जिसका पूरी दुनिया में नाम है। तो हम सबसे पहले जो यहाँ हमारे पास केस आते हैं अनऑफिशियली आते हैं, लेकिन हम उनको ऑफिशियली तरीके से ट्रीट करेंगे और जो भी केस हम तक होगा हम यहीं पे उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। उनको ज़्यादा तवालत करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पुलिस के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे उनको निभाएंगे। लेकिन आइंदा यही कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे पास आएगा इंशाल्लाह यहाँ से नाउम्मीद होकर नहीं जाएगा, यहाँ पे उसकी पूरी मदद की जाएगी। पूरा ग्रुप, अभी हमारा ग्रुप 6 या 7 लोग जुड़े हैं, अभी इसमें 30-35 लोग और जुड़े हैं। ख़ास करके मीडिया का एक मैं बताऊं कि ये ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो कि ऑन द टोज होते हैं, इनको कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ये न्यूज़ कहीं सुनी नहीं तो इनको खाना पीना भूल जाता है, ये अपने खाने पीने की परवाह नहीं करते हैं, सबसे पहले देखते हैं न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ हमने यहाँ से क्लिक की तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो हमारे जो ग्रुप है इसके लिए बहुत आसान है ये काम, इसके बजाय कि किसी आम इंसान को आप इसमें जोड़िए उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने पहले देखना है कैसे करना है, क्या करना है। तो हमारा जो ग्रुप है ख़ास करके मीडिया का, इनको इस चीज़ का इल्म है कि हमने कैसे मार्केट में जाना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे किसी गरीब की मदद करनी है। तो उम्मीद है कि हमारा जो ग्रुप है इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। आइंदा ह्यूमन राइट्स के नॉलेज में ये बात आएगी कि वाकई में जो हमने डोडा का ग्रुप जोड़ा, ख़ास करके मीडिया के लोग जोड़े, ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये ऑलरेडी लोगों से जुड़े हुए थे, मतलब ग्राउंड लेवल तक जुड़े थे। हर एक जगह इनके लिंक थे, हर एक जगह से हमें इंफॉर्मेशन आती है कि किस जगह पे कौन सा वायलेशन हुई। तो अब हम इसमें अच्छा काम करेंगे, हम पूरी यकीन दिलाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि हम इसमें बढ़ चढ़ के काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी फरीदाबाद डोडा शहर के अवाम नास से गुजारिश है कि जो भी सुन्नत इब्राहीम यानी कल परसों कुर्बानी करेंगे, उनकी खालें जो हैं, जानवरों की खालें जो हैं, उन्हें डस्टबिन में, नालियों में या गलियों में न फेंकें। आपसे गुजारिश है कि आप उनकी खालें बाज़ाब्ता तौर पे कहीं दूर दफन करें। इसके साथ साथ मेरी मोहब्बाना गुजारिश है, खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब सीरत कमेटी के सदर, और जिन जिन मसाजिद शरीफ में ईद की नमाज अदा की जाएगी वहाँ के तमाम आइमा हजरात से मेरी गुजारिश है कि ऐलान वहाँ पे किया जाए कि ताकि ये जो
जानवरों की खालें हैं वो गलियों में या डस्टबिनों में न फेंकी जाए। खुद भी बीमारियों से बचें और हम भी बीमारियों से बचेंगे। साफ सफाई का खास ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। आज के खबरनामे में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। तब तक अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।